अब ये हमारा काइनेमेटिक्स में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आगे का टॉपिक है रोटेशनल कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे रोटेशनल, इरोटेशनल कंपोनेंट्स, ये सब देखेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रोटेशनल कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या होता है, एक हम बनाते हैं अपना, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स की तरह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट बनाया हुआ है इस तरीके से, ये डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे मैं आई कैप लूँगा, यहाँ पे मैं जे कैप लूँगा और यहाँ पे मैं के कैप लूँगा। अब ये तीनों चीज़ क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर्स। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ये है यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर्स हैं किस डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, आप यहाँ पे देखो, नीचे है अपना करली अपॉन करली एक्स, फिर है यहाँ पे करली अपॉन करली वाई, फिर है करली अपॉन करली जेड। अब ये करली अपॉन करली, ये क्या चीज़ें हैं, देखो ये है आपका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, ये चीज़ है। देन उसके बाद में ये आगे देखो, अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू वी और डब्ल्यू। अब ये यू वी डब्ल्यू क्या है, ये तीनों हैं आपके वेलोसिटी कंपोनेंट्स। ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। और वेलोसिटी कंपोनेंट्स कैसे, ये डायरेक्शन में है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं सिर्फ ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये याद रखता हूँ। उससे क्या है कि ईजी हो जाता है मुझे याद रखना। अब क्या करूँगा मैं, देखो मान लो मुझे रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है इन एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रोटेशनल कंपोनेंट को जो हम डिनोट करेंगे, डिनोट किया जाता है इसको ओमेगा से। तो यहाँ पर लिख लो डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब मान लो मुझे एक्स डायरेक्शन में रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है, यानी कि ओमेगा एक्स निकालना है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये है ओमेगा एक्स। तो मान लो मुझे ओमेगा एक्स निकालना है, तो ओमेगा एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे कैसे पता ओमेगा एक्स निकाल रहा हूँ मैं। एक्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एक्स का है ना, एक्स डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर है, तो आप इसको लेंगे। तो आप इसके अबाउट, ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, इसके अबाउट सॉल्यूशन करेंगे, इसके अबाउट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखो, तो जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकाली जाती है, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये वाला कॉलम में हाइड कर दूंगा एंड ये वाली रो में हाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इनकी, ऐसे। ये देखो ये क्या हुआ, मैंने करली डब्ल्यू अपन करली वाई माइनस, ये यहाँ पे माइनस है, जो आपके ये वाला साइड होता है ना, ये वाला साइड, इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस करली वी। अब ये जो वी है यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो करली वी अपन करली जेड, ये हो गया। और ये जो 1/2 है, ये तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ओमेगा एक्स आ गया। उसी तरीके से आपका ओमेगा जेड भी आ जाता है। अब देख लो कैसे आएगा ओमेगा जेड, सॉरी ओमेगा वाई आ जाएगा पहले। तो ओमेगा वाई निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाई कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसे ये मेरा कॉलम हाइड हो जाएगा और ये मेरी रो पूरी हाइड हो जाएगी। तो अब किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, देख लो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, यानी कि करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स। अब माइनस क्या करूँगा, राइट साइड वाला, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करो, करली यू अपॉन करली जेड। और ये जो 1/2 बाहर है, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/2। तो आप ये देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये रहा, है ना। तो करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स, ये रहा आपके सामने, करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स, ठीक, माइनस करली यू अपॉन करली जेड, ये रहा आपके सामने। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, क्यों आया हुआ है माइनस, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, एक रूल होता है डिटर्मिनेंट का, कि पहले वाला हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, एंड ये हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है, जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही हमारा ओमेगा जेड भी निकाला जाता है। चलो अब हम इन्हें यहाँ पे रोटेशनल कंपोनेंट को निकालना सीख लिया। अब एक चीज़ देखते हैं आगे, ये रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है। अभी रोटेशनल फ्लो मैंने निकालना सीखा, रोटेशनल फ्लो मैंने जस्ट ऊपर निकालना सीखा है। ये मेरे सब क्या है, रोटेशनल फ्लो है, रोटेशनल फ्लो इन जेड डायरेक्शन, रोटेशनल फ्लो इन वाई डायरेक्शन।
अब मान लो इरोटेशन फ्लो है, अगर इरोटेशन फ्लो होगा तो क्या होता है कि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। यानी कि अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो के बराबर है तो वो इरोटेशन फ्लो होगा मेरा। देन उसके बाद में आ जाता है वोर्टिसिटी। अब ये वोर्टिसिटी क्या है, देखो वोर्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं इससे, ये जो आप साइन यहाँ पे देख रहे होंगे इससे वोर्टिसिटी को डिनोट किया जाता है, ये जो साइन है, ठीक। अब वोर्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोर्टिसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट्स। यानी कि जो भी आपका रोटेशनल कॉम्पोनेंट है, जो भी आपका रोटेशनल कॉम्पोनेंट आया, मान लो ओमेगा एक्स है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सपोज करो ओमेगा एक्स ही है मेरे पास, और मुझे उस डायरेक्शन में क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, उस डायरेक्शन में अपना वोर्टिसिटी निकालना है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोर्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है। उस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, मेरा वोर्टिसिटी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वोर्टिसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है T-1। वोर्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-1। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। देन अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ऐसे इस तरीके से एक एल की तरह, इन्वर्टेड एल की तरह होता है, ठीक है, एक इन्वर्टेड एल की तरह होता है। तो ये है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, वोर्टिसिटी इनटू एरिया। जब हम किसी वोर्टिसिटी में एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो सर्कुलेशन बन जाता है। ये जो यहाँ पे दोनों टर्म्स हैं ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री के एग्जाम में पूछे जाने के इनके चांसेस हैं। डेफिनेशन पूछेगा, मतलब ये डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट की तरह पूछेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इससे प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई से। किससे डिनोट किया जाता है, फाई से। अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है L2T-1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L2T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखेंगे हम। अब देख लो ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, इस बात को याद रखेंगे, क्या होता है, ये स्केलर फंक्शन होता है, यानी कि एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू होने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है, डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। देखो ये आसान है, ये डेफिनेशन जो है बहुत आसान है। अभी आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन किसका, स्पेस और टाइम का स्केलर फंक्शन है, ठीक। कैसा कि उसका नेगेटिव डेरिवेटिव, यानी कि नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव तो माइनस का साइन है, सीधी सी बात है। डेरिवेटिव यानी कि करली अपॉन करली एक्स या फिर करली अपॉन करली वाई, ये होते हैं आपके डेरिवेटिव, करली अपॉन करली जेड, ये आपके डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में, नेगेटिव डेरिवेटिव आप लेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो वो क्या दे देगा आपको, फ्लूइड की, यानी कि आपको जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी दे देगा उस डायरेक्शन में। एक फंक्शन है हमारा कैसा, स्केलर फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन है। ये क्या कह रहा है देख लो, आप समझ लेते हैं, स्केलर फंक्शन है। उस स्केलर फंक्शन का जब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा, यानी कि करली अपॉन करली एक्स कर दूंगा या फिर करली अपॉन करली वाई कर दूंगा या फिर करली अपॉन करली जेड कर दूंगा, तो मुझे क्या दे देगा, उस डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी दे देगा, यानी कि वी एक्स कर लेते हैं चलो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही माइनस करली अपॉन करली वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिख लो अपना स्केलर फंक्शन, ये रहा आपका स्केलर फंक्शन, इक्वल्स टू ये हो जाएगा वी वाई, ऐसे ही माइनस कर लिया अपॉन कर ली जेड, यहाँ पे भी आपका स्केलर फंक्शन है, ये रहा स्केलर फंक्शन, और ये आपका इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, वी जेड के, ये वी जेड आपका, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैं तो अभी फिलहाल लिखा हुआ है वी एक्स वी वाई और वी जेड, तो ये किसके बराबर होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यू ये आपका वी होता है और ये आपका डब्ल्यू होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपके यहाँ इस साइड में है, ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तीनों वैल्यूज़ को, ये वही है, यानी कि आपका जो u है ये क्या वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका x डायरेक्शन में, तो वो किसके बराबर है, माइनस करली फाई अपॉन करली x के बराबर है। तो ये क्या है, स्केलर फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव, आप देख पा रहे होंगे जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है राइट साइड में, ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है यही चीज़ें हैं यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब मैं यहाँ पे एक लैपलेस इक्वेशन लेकर के आ जाऊंगा। लैपलेस एक क्या था, एक इक्वेशन है, वो लेकर के आता हूँ। देखो इससे, इस लैपलेस वाली जो इक्वेशन है उससे मेरा एक
प्री में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मेंस में भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वो देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, उस लैपलेस को लाने से पहले यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का जिक्र होगा। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मुझे पता क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस करली, सॉरी वी आएगा यहाँ पे, करली वी अपॉन करली वाई प्लस करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। आप लोग अगर याद होगा तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में स्टेडी और यूनिफॉर्म वाला केस था। यहाँ पे क्या हो गया आपका, करली अपॉन ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये वाला पार्ट 0 के इक्वल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे जो रो होता है वो भी निकल करके 0 के बराबर हो जाता है, कॉमन ले लिया जाता है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में यहाँ पे u लिखा हुआ है, तो मैं क्या काम करूँगा, अभी आप देखो, अभी जस्ट मैंने ऊपर सॉल्व किया है, u इक्वल्स टू माइनस करली फाई अपॉन करली एक्स, ये चीज़ थी। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी कि इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो करली अपॉन करली एक्स ये रहा आपका, u की वैल्यू, ये जो है ये u की वैल्यू है, यहाँ पे ये u के बराबर है, ये इक्वल्स टू u है। ठीक, चलिए अभी आपका एक ये हो चुका है। अब ना नेक्स्ट देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट, यानी कि v की वैल्यू ये है और यहाँ पे ऐसी w की वैल्यू ये है। तो अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया है। और ये जो माइनस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाहर आ जाता है माइनस, ऐसे ये जो माइनस आप देख रहे हैं ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस आप देख रहे हैं ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, यहाँ अंदर में ये वाला इक्वेशन बन जाता है, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं ऊपर जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सबको, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये देखो ये वैल्यू, ये जो -1 है ये यहाँ चला जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ऐसे होता है। तो अब ये जो इक्वेशन बना है ये बनता है आपका लैपलेस इक्वेशन। ये क्या बन जाता है, लैपलेस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहा हूँ, वो क्या है, अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी फ्लूइड को, यानी कि एक तरीके से फ्लूइड होने के लिए एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आप खुद देखो, यानी कि उसी कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैंने क्या बना दिया, मैंने लैपलेस इक्वेशन को बना दिया। दैट मीन्स जो फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही लैपलेस इक्वेशन उसी से तो बनी है, उस कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही बनी है। दैट मीन्स जो भी फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सीधी सी बात है लैपलेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैपलेस इक्वेशन अगर कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फ्लूइड होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिखा है इसीलिए, hence any function that satisfies Laplace equation will be correspond to some case of fluid flow। यानी कि कोई भी फंक्शन जो लैपलेस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, वो एक तरह का क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होगा। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी कि हमने क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है कि अगर कोई भी फ्लूइड है तो उसे दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वो क्या होंगी, एक तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी जिसको वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो फ्लूइड बनेगा, एंड दूसरा लैपलेस इक्वेशन होगा। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑलवेज एक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इररोटेशनल फ्लो। यानी कि हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा इररोटेशनल फ्लो के ही प्रेजेंस में एक्ट करता है। यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो आपका फाई है उसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, तभी आपको u v w का वैल्यू देगा जब फ्लो आपका इरोटेशनल होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो अब आगे देखो, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि फॉर एनी फ्लो टू बी पॉसिबल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई। कोई भी अगर आपका फ्लूइड फ्लो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आता है स्ट्रीम फंक्शन। ये स्ट्रीम फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन ये बहुत रिपीट हुए हैं एग्जाम में, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत रिपीट हुए हैं। ऐसे ही अब इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन कर लो। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके दोनों तरह के बनेंगे, यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बन जाएगा एंड आपके मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, स्ट्रीम फंक्शन को डिनोट किया जाता है इससे, ये जो आप देख रहे हैं इससे डिनोट किया जाता है। इसको हम कहते हैं साई, इसको साई कहते हैं, साई से डिनोट किया जाता है इसको। यहाँ पे है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है जैसा आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला था, उसी तरीके से इसका भी है, वो है L2t-1। ठीक है, L2t-1। इसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसका। डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस,
ये क्या है, एक स्केलर फंक्शन है टाइम का और स्पेस का, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसी भी डायरेक्शन में वो हमें दे देगा क्या, वेलोसिटी कंपोनेंट दे देगा, यानी कि वेलोसिटी ही देगा लेकिन परपेंडिकुलर दे देगा उस डायरेक्शन के। आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी। स्केलर फंक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है, स्केलर फंक्शन कह रहा हूँ, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में देखो क्या डिफरेंस है। आपको जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो क्या करता है, मैं यहाँ पे देता हूँ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देखो क्या होता है इसमें कि आप जब भी, ये आपका फाई है, फाई से डिनोट कर रहे हैं, कि मैं यहाँ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में जैसे ही मैं इसका क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा, तो ये मुझे वेलोसिटी कंपोनेंट तो देता है बिल्कुल, लेकिन किस डायरेक्शन में देता है, ये मुझे देता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये नेगेटिव कंपोनेंट, नेगेटिव, हाँ, उसी डायरेक्शन में देता है। लेकिन स्ट्रीम फंक्शन में उल्टा होता है। स्ट्रीम फंक्शन में देखो क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन में होता है कि जिस डायरेक्शन में मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर ही मुझे क्या मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर ही मुझे मिलता है अपना वेलोसिटी फंक्शन, यानी कि करली साई अपॉन करली एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे v मिलेगा। आप ये यहाँ पे देख पा रहे हो, करली साई अपॉन करली एक्स किसके बराबर है, v के बराबर है, यानी कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो ये है आपके पास। अच्छा, और यहाँ पे आप याद रखेंगे ये नेगेटिव साइन होता है। जब आप साई का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको एक्स कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का एंड वो नेगेटिव मिलेगा। इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्री में डायरेक्टली पूछे गए हैं ये। स्ट्रीम फंक्शन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी और होती है जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टी का यूज होगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो देख लो। यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी है कि स्ट्रीम फंक्शन का जो डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स होंगे वहां पे स्ट्रीम फंक्शन होंगे। दो पॉइंट्स क्या लेते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे एक कैनाल जो है ड्रॉ कर लेता हूँ, कैनाल या भी कुछ भी आप ड्रॉ कर लो। यहाँ से आपका क्या है, फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे। इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ। तो यहाँ ए पे जो मेरा वेलोसिटी स्ट्रीम फंक्शन होगा और ऐसी बी पे जो मेरा स्ट्रीम फंक्शन होगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे यहाँ पे मेरा डिस्चार्ज दे देगा। ये क्या दे देगा, मुझे डिस्चार्ज दे देगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इन दो पोजिशंस के बीच में मुझे क्या दे देगा, डिस्चार्ज दे देगा, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। स्ट्रीम फंक्शन हैज द प्रॉपर्टी दैट द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 पॉइंट्स शोज द डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू देम। वो डिस्चार्ज आपको देता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लो, स्ट्रीम फंक्शन जो सेटिस्फाई कर रहा होगा लैपलेस इक्वेशन को, तो वो क्या है, इरोटेशन फ्लो का केस है। ये खैर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। ये कह रहा है यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन है जो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इरोटेशन फ्लो है, ठीक है। तो यही चीज़ ऊपर भी तो आई थी कि आपका जो वेलोसिटी, ये जो आपका स्ट्रीम फंक्शन है, एक सेकेंड, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, सॉरी, जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है जो अभी जस्ट इससे ऊपर आया था, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो भी तो इरोटेशन फ्लो के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है, ये रहा यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ इरोटेशन फ्लो। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी आपका इरोटेशन फ्लो के लिए काम कर रहा है एंड उसी तरीके से जो आपका यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन है वो भी इरोटेशन फ्लो के लिए ही काम कर रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मेंशन किया था, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसी ऊपर जो मेरा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से इक्वेशन बना था वो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ये मेरा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, जब मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। आपको क्या कंपेयर करना है वो ज़रा सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ से u का वैल्यू दोनों साइड से लेना है, यानी कि स्ट्रीम फंक्शन से भी और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से भी u का वैल्यू लेना है। तो आप यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये देख पा रहे हैं आप। ऐसे ही यहाँ पे आपका एक इक्वेशन ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये मैं आपको बता दूँ, ये इक्वेशन आपकी ये और ये है कॉची रेमन इक्वेशन। ये जो नाम आप देख रहे हैं ये नाम है कॉची रेमन इक्वेशन। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कॉची रेमन इक्वेशन। एंड ये जो है रिपीट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, स्ट्रेट डायरेक्टली पूछा गया था, मैंने देखा इसको। तो इसके लिए मेंशन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है कि कॉची रीमैन इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे है इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे आपका क्या जा रही है, स्ट्रीम फंक्शन जा रहा है, ये आपका स्ट्रीम फंक्शन है, ये आपका क्या स्ट्रीम फंक्शन है ऐसे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये आपकी क्या है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस है। वैसे तो ये आगे आएगा फ्लो नेट में हम इसको पढ़ेंगे तो मैं, बट फिर भी अभी बताता हूँ। इक्विपोटेंशियल लाइंस है ये रही यहाँ पे। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है इनके बीच में, ठीक है। ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने का मतलब 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे उसने हमें कहा है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लो। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्री में भी पूछा जाता है और ये मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा ही होता है तो प्री में तो ज़रूर आ जाता है ये। तो अब यहाँ पे देखो इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि स्ट्रीम फंक्शन है ये रहा, ये जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका स्ट्रीम फंक्शन है, ये स्ट्रीम फंक्शन है। इसने आगे कहा है कि फ्लो रेट बताओ ए और बी पॉइंट्स के बीच में। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने अभी डिस्कशन किया था कि दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रीम फंक्शन का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो वो डिस्चार्ज के बराबर होता है। और फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज ही तो होता है फ्लो रेट। तो ये चीज़ उसने हमें कही है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका बड़ा ईजी है, देखो देखने में टफ लग रहा है लेकिन होता ये बड़ा ईजी है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू निकालो ए पॉइंट पे। कैसे निकालेंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला इक्वेशन, इसमें वैल्यूज आपको बस पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, देखो 3,1। ए पॉइंट के लिए तो यही है ना, x3 है और y हमारा 1 है। तो यहाँ पे 2, x मैंने पुट कर दिया यहाँ पे कितना 3, y आपका कितना है 1, यहाँ पे भी 3+1 और y आपका कितना है 1 स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व करो तो ये आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पे 2 × 9 प्लस ये आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4, ये आपका टोटल सॉल्व हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 22। तो लो जी, ये आपका यहाँ पे क्या स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और ये अगर देखा जाए तो ये होगा मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मैं यहाँ पे साई बी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जो आपकी इक्वेशन है 2x² y प्लस x+1 y स्क्वायर, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अब आप b पॉइंट की वैल्यू रखेंगे 0,2। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये आपका 2 है, x आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे y कितना है 2 प्लस यहाँ पे कितना 0 + 1 और ये y हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो ये वाला तो सारा 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। लो जी, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि डिस्चार्ज है ना इसलिए मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज की यूनिट्स कितनी होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो अब दो पॉइंट्स के बीच में उसने हमें क्या कहा, डिस्चार्ज का है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद रहे तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अभी, डिस्चार्ज बिटवीन ए एंड बी, ये रहा। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसके लिए यहाँ पे मेंशन करो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी, स्ट्रीम फंक्शन की। लो जी, ये हमारे स्ट्रीम फंक्शन की यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई है। चलो अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि वैल्यूज यहाँ पे रख दूँ 22 - 4, तो ये मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे 18 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पे आंसर, बस इतना करना था इसमें। चलिए अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे फ्लो नेट। अब फ्लो नेट देखो, फ्लो नेट क्या होता है। फ्लो नेट क्या है, फ्लो नेट एक कॉम्बिनेशन है इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ऊपर आ गया था थोड़ा सा जिक्र कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन ऑर्थोगोनली क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही कहा है कि कॉम्बिनेशन है इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का, वो क्या कहलाता है, फ्लो नेट कहलाता है। अब ये किस लिए यूज होता है, फ्लो नेट किस लिए यूज होता है वो देख लो। Which is used to study various fluid properties when it passes through any medium.
फ्लोनेट किस लिए यूज होता है? बहुत सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, जब ये किसी भी मीडियम से पास होता है, जब हमारा फ्लोनेट किसी भी मीडियम से पास होता है। एग्जांपल है सॉइल, सॉइल में आता है फ्लोनेट, है ना, सॉइल में फ्लोनेट आता है, आप लोगों को याद होगा सीपेज वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें फ्लोनेट आया था। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे देख लो, स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जस्ट हमने ऊपर इससे पहले पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है? 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे के। फ्लोनेट के लिए फ्लो क्या होना चाहिए? इरोटेशनल होना चाहिए। आप लोग अगर नोटिस करो तो अभी तक रोटेशनल का जिक्र बिल्कुल नहीं आया है। यहाँ पे अब तक क्या आया है कि भैया फ्लोनेट के लिए भी इरोटेशन होना चाहिए फ्लो, आपके वेलोसिटी फंक्शन के लिए भी इरोटेशन होना चाहिए फ्लो, आपके स्ट्रीम फंक्शन के लिए भी इरोटेशनल होना चाहिए फ्लो, तीनों में यही आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आगे एक चीज़ और आ गई है, ये देखो, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, ये जो चीज़ आपके सामने है अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। ये आपके प्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, प्री में आता है ये। कैसे आता है, क्या पूछता है प्री में, ये मैं आपको बताता हूँ। प्री में पूछेगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए फ्लो कैसा होना चाहिए, 2D 3D और इरोटेशनल, ये सब वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में कैसा फ्लो होता है, 2D फ्लो होता है, 3D फ्लो होता है और इरोटेशनल फ्लो होता है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, कैसा फ्लो होता है? इरोटेशनल फ्लो होता है। तो ये तीन तरह के फ्लोज होते हैं हमारे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में। स्ट्रीम फंक्शन में कैसे फ्लो होते हैं? एक 2D फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो होता है और इरोटेशनल फ्लो होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के फ्लो यहाँ पे होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, कंफ्यूजन बन जाता है। देखो ये शुरू वाला जो मैंने आपको बताया है, ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए, ये है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए, और अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको अपने स्ट्रीम फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका रोटेशनल भी होता है और इरोटेशनल भी होता है। ये रोटेशनल हो गया और इरोटेशनल भी हो गया। इसको याद कैसे करना है, ये कंफ्यूजन को कैसे दूर रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपका स्ट्रीम फंक्शन है यहाँ पे, ये स्ट्रीम फंक्शन के लिए। चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? करली यू अपॉन करली एक्स, यही है या क्या है? वो है करली फाई अपॉन करली एक्स इक्वल्स टू यू, ऐसे करली फाई अपॉन करली वाई इक्वल्स टू वी, और करली फाई अपॉन करली जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू। सब नेगेटिव में है, सब नेगेटिव में है। ठीक है, ये है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं, यानी कि 3D तो अपने आप है ही है, और जो 3D अपने आप है 2D तो अपने आप हो गया वो, तो ये इसीलिए यहाँ पे 2D और 3D हो गया। ठीक है, अब एक बात को याद रखेंगे आप कि जब मैंने यहाँ पे 3D दे दिया है तो ये इरोटेशनल है, और जब अगला सिर्फ 2D है तो रोटेशनल और इरोटेशनल होगा वो। बात समझ में नहीं आई आपको? मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। टोटल प्रॉपर्टीज आपकी 3 होंगी, टोटल प्रॉपर्टीज आपकी 3 ही होंगी दोनों के लिए, यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए भी 3 होंगी, स्ट्रीम फंक्शन के लिए भी 3 ही होंगी। इस बात को आपको याद रखना है। अब होता क्या है, वो 3 कोई भी हो सकती है। तो जब आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज देखो कि उसमें क्या है ना, कि वो 3D फ्लो है। अभी मैंने फॉर्मूले से आपको प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे एक फंक्शन तो ये चला गया, चलिए जी। अब 3D फ्लो जो होगा वो तो 2D फ्लो अपने आप हो गया, तो लो जी एक ही हो गया। तो इसको मैं दे देता हूँ फिर रोटेशनल फ्लो, तो होगा ही होगा, ये आपको याद रखना है, वो पहले ही हो चुका है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज तो इसके पास चली गई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अब देख लो आप स्ट्रीम फंक्शन के लिए। तो भैया स्ट्रीम फंक्शन का भी तो फॉर्मूला कुछ ऐसे ही था। क्या था फॉर्मूला स्ट्रीम फंक्शन का? देखो, करली साई अपॉन करली एक्स इक्वल्स टू वी, करली साई अपॉन करली वाई इक्वल्स टू माइनस यू, ये था आपका फॉर्मूला। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, तो ये है 2D, और जो 2D है वो तो 3D नहीं हो सकता। 3D में 2D जरूर आ जाता है, 2 डायमेंशन आ जाते हैं। चलो जी, तो 2D तो ये हो गया, इरोटेशनल ये भी होगा। और मैंने क्या बताया था कि टोटल प्रॉपर्टीज कितनी होंगी? 3 होंगी। तो फिर बचा एक, वो तो गैप फिल करना है। तो लो जी, यहाँ पे मैंने रोटेशनल प्रॉपर्टी डाल दी। तो आई होप अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, ये मैंने बस याद करने का आपको जो है तरीका बताया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, फ्लोनेट बनता कैसे, ये मैं आपको फ्लोनेट यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं ऐसे, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये वाली इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन। स्ट्रीम लाइन कौन सी? ये स्ट्रीम लाइन। ये जो लेटी हुई लाइन है ना लॉन्गिट्यूडनल, ये आपकी, ये जो लेटी हुई लाइन है ये आपकी क्या है? स्ट्रीम लाइन है।
ठीक है, अब देखो दोनों का क्या प्रॉपर्टी होता है। स्ट्रीमलाइन के देखो स्ट्रीमलाइन ऐसे है ना, ये रही स्ट्रीमलाइन, ठीक। तो फ्लो जो है आपका वो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लो जो है आपका इस तरीके से नहीं हो सकता, जो मैंने ग्रीन से बनाया ना, फ्लो इस तरीके से नहीं हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, फ्लो कांट बी अक्रॉस स्ट्रीमलाइन, यानी कि फ्लो कैसे होगा, फ्लो आपका ऐसे होगा इस तरीके से। ये आप देख भी रहे होंगे फ्लो डायरेक्शन ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। फ्लो ऐसे नहीं होगा जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, ठीक। और इन दोनों के बीच में चूंकि अभी ये क्या बन चुका है, ये स्क्वायर बन चुका है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मैंने आपको अभी बताया ना 90 डिग्री है, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया या फिर रेक्टेंगल बन गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट जनरली ये स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, बीच का जो एरिया होता है, यानी कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन के बीच का जो एरिया होता है, उसको हम फ्लो फील्ड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्लो फील्ड। इसको याद रखना है, प्री में पूछा जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, अ फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ वेलोसिटी का। अब उसने कहा है कि वेलोसिटी बताओ, यानी कि मैग्नीट्यूड बताओ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसने पूछा है, यानी कि मैग्नीट्यूड पूछा है वेलोसिटी का 2,2,1 पे, ये उसने लोकेशन दी है, यहाँ पे मुझे बताना है। तो अब आप एक चीज़ देखो, तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये उसने आपको x, y और z ये तीन वैल्यूज दी हैं। इन तीन कोऑर्डिनेट्स पे आपको यानी कि क्या निकालना है, u, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, ये निकालना है, ठीक। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस वेलोसिटी का ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, यानी कि 4x स्क्वायर आई कैप माइनस 5x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 1 के कैप, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब सॉरी ये इक्वेशन है आपका, ये फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन है आपका। इस इक्वेशन में आप अगर ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी का एक वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, एक कंप्लीट वेक्टर फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा x पे, आई कैप हो गया, माइनस 5 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और y भी आपका 2 ही है, तो ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे k आपका कितना है, कुछ भी नहीं, z की तो वैल्यू है तो सिर्फ k हो जाएगा। इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 16 आई कैप माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, ये आपका कितना है, अच्छा सॉरी ये 4 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा एंड 5 ये हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 40। तो ये हो गया 40 जे कैप प्लस के कैप। लो जी, ये आपका क्या बन रहा है, वेलोसिटी का वेक्टर बन रहा है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यानी कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी वेक्टर का तो कैसे निकाला जाएगा। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और यहाँ पे लिखा है ऐसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे लिखा है, और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले तो ऐसे डिनोट किया जाएगा, और उसके लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से आप निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चूंकि मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैं यही रूल अप्लाई करूँगा जो जस्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 256, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा मेरे पास में 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1857 अंडर रूट में। तो ये आपका आंसर है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑप्शन डी आपका है। ये मैं आपको बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है। चलिए अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, 2D फ्लो में स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू जो ये स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन उसने दे दी आपको, साई इक्वल्स टू 2xy। उसने कहा है कि वेलोसिटी बताओ सॉरी उसने कहा है कि वेलोसिटी बताओ इस पॉइंट पे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने 3,4। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे फंक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकाले जाएंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, करली साई अपॉन करली एक्स करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। ऐसे करली साई अपॉन करली y आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस u मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट्स निकालो आप। तो वेलोसिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स निकालो, फिर क्या हो जाएगा, देखो u यहाँ पे आएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यही तो मैंने आपको बताया ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, ये आपको करना है। ये जो चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर, यही तो किया हुआ है मैंने। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेता हूँ। तो करली साई अपॉन करली एक्स क्या होगा, देखो क्या फॉर्मूला है, 2xy है।
तो करली अपॉन करली एक्स 2xy, ये क्या होगा, v के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2y, यानी कि मेरा 2y क्या है, ये रहा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। कौन सी क्या कहा है उसने, कोऑर्डिनेट 3,4 उसने कोऑर्डिनेट कहा है। वैल्यू पुट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y कितना है 4 है, तो v आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 8, तो v मेरे पास में आ चुका है 8। लो जी, v मेरे पास में आ गया 8। उसी तरीके से नेक्स्ट निकालेंगे, कर लिया अपॉन कर ली y इक्वल्स टू माइनस यू होगा, सॉरी ये यहाँ पे 2xy है, हाँ कर लिया अपॉन कर ली y 2xy। तो यहाँ पे उसी तरीके से मेरे पास में आ जाएगा क्या, 2x इक्वल्स टू माइनस यू। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे u इक्वल्स टू माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो ये आपके पास में u आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6। लो जी, ये आ चुका है u माइनस 6। ठीक है, अब चूंकि आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होगा, मैंने बताया आपको तरीका, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब यहाँ पे u का वैल्यू कितना है 36 हो जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा ना तो 36 हो जाएगा, प्लस v का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा v 8, तो 64 हो गया ये अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 होगा अंडर रूट में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड या फिर 10 यूनिट्स, क्योंकि उसने कुछ आपको दिया नहीं था ना शुरू में कि यूनिट्स कौन सी लेनी है, तो 10 यूनिट आ जाएगा, सिर्फ 10 यूनिट आपका यहाँ पे क्या है, आंसर है। देख लेते हैं अब, ये देखिए आपका ऑप्शन जो सी है यहाँ पे, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। लो ये हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है और हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फ्लूइड डायनामिक्स का।